नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी रचना में लेखन कौशल के अंतर्गत संवाद लेखन, जिसमें आपके प्रश्न पत्र में 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है। संवाद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। जो संवाद जितना सजीव, सामाजिक और रोचक होता है, वह उतना ही अधिक आकर्षक होता है। उसके प्रति लोगों का खिंचाव बढ़ता जाता है। अच्छी बातें कौन सुनना नहीं चाहता? इसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचार सरल ढंग से व्यक्त करने का अभ्यास कर सकता है। वार्तालाप में व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसकी अच्छी बुरी सभी बातों को स्थान दिया जाता है। इससे छात्रों में तर्क करने की शक्ति उत्पन्न होती है। नाटकों में वार्तालाप का उपयोग सबसे अधिक होता है। इसमें रोचकता, प्रवाह और स्वाभाविकता होनी चाहिए। संवाद के अनेक नाम हैं: वार्तालाप, आलाप, संलाप, कथोपकथन, गुफ्तगू, संभाषण इत्यादि। यह कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक आदि की जान होते हैं। इसके माध्यम से पात्रों की सोच, चिंतनशैली, तार्किक क्षमता और उसके चरित्र का पता चलता है। संवाद के वाक्यों में स्वाभाविकता होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं। लंबे लंबे, कठिन और उलझे हुए संवाद प्रायः बनावटी हुआ करते हैं। अच्छा संवाद लेखक ही नाटक, रेडियो नाटक, एकांकी, कथा कहानी लिखने में कुशलता हासिल करता है। तो पढ़ते हैं संवाद। वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बातचीत है। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे, सहज और स्वाभाविक होने चाहिए। संवादों में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। उसमें क्लिष्ट यानी कठिन तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवाद में अंतर होना चाहिए। संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध हो, उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग्य, विनोद का समावेश होना चाहिए। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आ जाती है। संवाद की विशेषताएं। संवाद में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। फर्स्ट, स्वाभाविकता। संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए। पात्रों की अपनी स्थिति, संस्कार आदि को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। पात्रानुकूल भाषा। संवाद में भाग ले रहे छात्रों की भाषा उनकी शिक्षा, आयु आदि के अनुरूप होनी चाहिए। एक शिक्षित और उसके साथ संवाद कर रहे अनपढ़ की भाषा में अंतर नजर आना चाहिए। प्रभावशाली संवाद को बोलने की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए। सुनने वालों पर संवादों का असर होना चाहिए। जटिलता से दूर। संवाद की भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए। इससे सुनने वाला बात को आसानी से समझ सकता है और यथोचित जवाब देता है। शालीनता। संवाद की भाषा में शालीनता अवश्य होनी चाहिए। इसमें अशिष्ट भाषा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे संवाद लेखन उदाहरण सहित। बाढ़ आने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। दो मित्र उनकी सहायता के लिए जाना चाहते हैं। उनके बीच हुए संवाद का लेखन कीजिए। मित्र: पंकज है। अमर: क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? अमर: नहीं, क्या कोई विशेष खबर छपी है? पंकज: हाँ, बाढ़ के कारण कई गांव पानी में डूब रहे हैं। खेतों में पानी भरने से फसलें डूब रही है। अमर: ऐसे में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही होगी। पंकज: लोग जैसे तैसे अपने सामान और मवेशियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अमर:
ऐसों की मदद के लिए हमें तुरंत चलना चाहिए। वे जहाँ भी हैं उनकी मदद करनी चाहिए। पंकज, मैं अपने मित्रों के साथ कुछ कपड़े, खाने की वस्तुएं, मोमबत्ती, माचिस आदि इकट्ठा करके आज दोपहर तक पहुंच जाना चाहता हूं। अमर, यह तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि वे कुछ रुपए भी दान स्वरूप दे ताकि उनके लिए पानी की बोतलें और ज़रूरी दवाइयाँ खरीदी जा सके। पंकज, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? अमर, मैं अवश्य साथ चलूँगा और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करूँगा। दूसरा उदाहरण, मोबाइल फ़ोन से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस बारे में दो महिलाओं की बातचीत को संवाद रूप में लिखिए। पहली महिला रजनी है, दूसरी महिला सरिता है। अरे सरिता, कैसी हो? सरिता, मैं ठीक हूँ। अरे हाँ, कल बेटे का जन्मदिन ढंग से मना लिया? रजनी, जन्मदिन तो मना लिया, पर बेटा स्मार्टफोन लेने की जिद पर अड़ा हुआ है। सरिता, तो दिला दो ना उसे एक फ़ोन। रजनी, सरिता, बात फ़ोन की नहीं है। फ़ोन लेकर वह उसी में लगा रहेगा। सरिता, यह बात तो है। आज लगभग हर बच्चे के पास फ़ोन मिल जाता है, पर इसका दुष्प्रभाव उनकी पढ़ाई पर हो रहा है। रजनी, आज बच्चे पढ़ते कम हैं, फ़ोन पर ज़्यादा समय बिताते हैं। सरिता, मैंने अपने बेटे को फ़ोन तो दिला दिया, पर वह टेस्ट में 2 विषय में फ़ेल हो गया। रजनी, मेरी बेटी को जो पहाड़े पहले से याद थे और वह जमा गुणा मौखिक करती थी, अब वह मोबाइल में कैलकुलेटर पर करने लगी है। सरिता, बच्चे गेम खेलकर अपना समय खराब करें, यहाँ तक तो ठीक है, पर वे मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग करने लगे हैं। रजनी, बच्चों को जागरूक कर इसे रोकना चाहिए ताकि वे पढ़ाई में मन लगाए। सरिता, यह ठीक रहेगा। पीटीएम में अध्यापक और छात्र के साथ उसके पिता से बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। पिता, मास्टर साहब नमस्ते, अंदर आ जाओ। शिक्षक, अंदर आ जाइए, स्वागत है आपका। पिता, धन्यवाद। मुझे मेरे बेटे के बारे में कुछ बताइए। शिक्षक, आपका बेटा पढ़ाई में ठीक है, मन लगाकर पढ़ता है। पिता, पर इस टर्म में उसके नंबर कम क्यों हैं? शिक्षक, ठीक पूछा आपने। आपका बेटा नियमित रूप से स्कूल नहीं आता है। मैंने कई बार आपको फ़ोन किया है ना। पिता, यह कहता है कि स्कूल में सभी पीरियड नहीं लगते, तभी नहीं आता है। शिक्षक, पीरियड तो सभी लगते हैं। आप कहते थे कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और यह बताता है कि आपने इसे रोका था। पिता, मैं अब इसे नियमित रूप से स्कूल भेजूंगा। शिक्षक, यह मोबाइल फ़ोन लेकर स्कूल आता है और कक्षा में वीडियो देखता है। पिता, मैं इसका मोबाइल फ़ोन घर रखवा दूंगा। शिक्षक, मैं इसे घर पर आप पढ़ने के लिए कहिए, स्कूल में मैं ध्यान रखूंगा। पिता, यह ठीक रहेगा, धन्यवाद। अगला उदाहरण, बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री और टिकट निरीक्षक के बीच हुई बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। टिकट निरीक्षक, आपको कहाँ जाना है? यात्री, जी आगरा जाना है ताजमहल देखने। टिकट निरीक्षक, आप अपना टिकट दिखाइए। यात्री, मेरे पास टिकट तो था, लेकिन लगता है कहीं गिर गया। टिकट निरीक्षक, अपनी जेब चेक कीजिए। यात्री, पर टिकट तो है ही नहीं। टिकट निरीक्षक, मैंने टिकट के लिए जेब चेक करने को नहीं कहा था, जुर्माने की रकम के लिए कहा था। यात्री, क्या जुर्माना? नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। टिकट निरीक्षक, जरा जल्दी कीजिए, 558 रुपये निकालिए और रसीद पकड़िए। यात्री, प्लीज़ सर, ऐसा मत कीजिए, मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ। टिकट निरीक्षक, वह तो दिखाई दे रहा है, आप देश के लिए कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यात्री, ऐसा मत कीजिए, आप 200 रुपये लीजिए और बात खत्म कीजिए। टिकट निरीक्षक, पर रसीद तो 558 रुपये की ही बनेगी। यात्री, रसीद का क्या करना मुझे? टिकट निरीक्षक, 558 रुपये देते हो या बुलाऊं पुलिस को? यात्री, आप तो पक्के देशभक्त हैं, ये लीजिए 558 रुपये। टिकट निरीक्षक, यह लो रसीद और आगे से बिना टिकट यात्रा मत करना। यात्री, आपकी बात का ध्यान रखूँगा। बच्चों, इस प्रकार हमने संवाद लेखन के उदाहरण पढ़े। आप भी संवाद लेखन के अन्य उदाहरणों का अभ्यास करें और लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।